समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव मन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शांत। दूरियां दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, कल हम बोल पे चर्चा कर रहे थे और इसी की चर्चा जब मैं अपने मित्र से कर रहा था कि बोल हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और हम कैसे बोलें, इस पे हमारी थोड़ी चर्चा हो रही थी। उसने एक प्रसंग सुनाया। उसने कहा कि एक बार बस स्टॉप में दो लड़कियां बस में चढ़ीं और बैठ करके उन्होंने बातें करना शुरू की। एक लड़की ने कहा कि पता है तुम्हें शालिनी की सगाई हो गई है। तो दूसरी जो उसकी सहेली है वो कहती है अच्छा उसकी सगाई हो गई, वो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसे तो ठीक से ड्रेस भी पहनना नहीं आता है, बहुत खर्चीली है, वो तो अपने पति का बहुत खर्च कराएगी, भोजन भी बनाना उसको ठीक से नहीं आता है। तुमको याद है कि पिछली बार जब हम उसके घर गए थे उसने जो खाना बनाया था वो तो एक चम्मच भी मुझसे नहीं खाया गया। पता नहीं उसके पति का क्या होगा बेचारे का, वो तो बेचारा भूखा ही मर जाएगा। और धीरे से फिर दबे शब्दों में कहा कि मैंने सुन रखा कि उसका चरित्र भी ठीक नहीं है, बहुत सारी बातें मैंने उसके लिए सुन रखी है। ऐसी बातें वो कर रही थीं। पीछे एक प्रौढ़ महिला बैठी हुई थी। उन्होंने उनसे कहा कि क्या तुम उस शालिनी की बात कर रही हो जो एस.के. शर्मा की बिटिया है और अंबेडकर नगर में रहती है? तो उन्होंने पीछे देखा, हाँ हाँ वो हमारी सहेली, हम उसकी ही बातें कर रहे हैं। तो उस प्रौढ़ महिला ने कहा कि आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे बेटे से ही उसकी सगाई होने वाली है और तुम लोगों ने मुझे बता दिया कि वो कैसी है, इसलिए अब मैं ये सगाई तुड़वा दूंगी। अपने बेटे से भी मैं बात करती हूँ और साथ ही अपने रिश्तेदारों से भी बात करती हूँ, हम फ़ोन करते हैं। और ये बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने कि समय रहते हमारी आंखें खोल दी। अब ये दोनों लड़कियाँ बिल्कुल शॉक्ड हो गई कि अरे ये हमने क्या कर दिया और अब तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, उनके जो माता पिता हैं उनके ऊपर क्या बीतेगी। अब उन्होंने उस महिला से कहा नहीं नहीं आंटी, हम तो ऐसे ही बातें कर रहे थे, वो बहुत अच्छी है, हमारी फ्रेंड है, हमारे मन में कोई ऐसी भावना नहीं है, बहुत अच्छी है आंटी, आप सगाई कृपया ना तोड़ें। लेकिन उस महिला ने कहा नहीं, ये तो मेरे बेटे के जीवन का सवाल है, मैं कैसे ऐसी लड़की से अपने बेटे की शादी करा सकती हूँ। अब वो दोनों लड़कियाँ बिल्कुल अवाक निशब्द हो गईं। अब ये भी चुप हो गईं और बहुत गहरी शांति के बाद उस महिला ने कहा कि मैं उस लड़के की माँ नहीं हूँ, लेकिन सोचो यदि मैं उसकी माँ होती तो क्या होता। मित्रों, एक बहुत सुंदर सबक सिखा गई थी वो कि हम जो भी बोलते हैं उसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है। हो सकता है वो एक के द्वारा दूसरे तक, दूसरे के द्वारा तीसरे तक जाता है और बातें ऐसी कई बार विकृत हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं कि किसी की जीवन को भी हम तबाह कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए जब कभी भी हम बात करते हैं अपने बारे में, अपने परिजनों के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में, हम जरूर इस बात का ख्याल रखा करें कि हम अच्छा ही दूसरों के लिए बोलें। यदि हम खराब बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें लौट के हम तक भी आती हैं और किसी के जीवन मरण का प्रश्न भी हो सकता है। ऐसी बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। भ्राता जी का स्वागत करते हैं। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। कल की जो हमारी बात थी भ्राता जी, उसी से रिलेटेड ये बात कई बार हम सचमुच ध्यान नहीं देते और ये जो हमारे शब्द हैं किसी के लिए
जीवन मरण की बात हो जाती है। बिल्कुल, जैसे इसमें हुआ, यही उसको जीवन दान दे सकती थी और ऐसी बातें कर सकती थी कि शादी होने के बाद तो लड़की को बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, और हम समझते हैं वो सीख लेगी, वो अच्छी समझदार है, ठीक है, उससे अच्छे कपड़े पहनने नहीं आते, लेकिन जब मनुष्य की शादी होती है दूसरे परिवार में जाता है, वो सब अच्छा अच्छा सीख जाता है, और हो सकता है उसको पति बहुत अच्छा मिले और उसको सब कुछ सिखा दे, वो तो बड़ी भाग्यवान हो जाएगी। ऐसी अच्छी बातें करने से एक दूसरा ही स्वरूप हो जाता। जैसे आप कह रहे थे, एक व्यक्ति बात सुनता है, उससे दूसरे को, उससे तीसरे को, और फिर वो घूम फिर के उस व्यक्ति पर आ जाती है जिसके बारे में बात की थी। और जब वो देखता है कि मेरी इतनी छोटी सी बात तूफान बन गई है, तो उसकी खुशी नष्ट हो जाती है, उसका एटीट्यूड खराब हो जाता है, उसका व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है। इसलिए हमें सब जगह, अपने संगठन में भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड सर्कल में क्या होता है, विशेषकर लड़कियों में, कन्या में, वो जरा छुपा कुछ नहीं सकती, समा कुछ नहीं सकती, जो कुछ है बोलेंगी। मिर्च मसाला सब्जी में भी डालने की आदत होती है तो बातों में भी डाल देती हैं और बातों को बढ़ा देती हैं। लेकिन समझदार व्यक्ति को चाहिए, वो जैसे अपनी गलती को छुपाता है वैसे ही वो दूसरे की गलती को भी छुपाए, और जैसे वो अपनी योग्यताओं को दिखाना चाहता है वैसे ही वो दूसरों की योग्यताओं को दिखाए। बाबा हमें बहुत अच्छी बात सिखाते आए हैं, तुम अगर एक माँ हो और तुम्हारी लड़की कुछ गलती कर देती है तो तुम क्या चाहती हो, मेरी लड़की की गलती मेरे पति को भी पता न चले। देखिए, जिस मातृ शक्ति के लिए मनुष्य ये सोचता है कि इसमें समाने की शक्ति बिल्कुल नहीं, ये तो फटाफट उगल देती है, वो अपनी लड़की की बुरी बात को अपने से बाहर नहीं जाने देती। तो बाबा हमें सिखाते थे कि ऐसे ही तुम सोचो, ये सब हमारे अपने हैं ना, इनकी बात भी अगर हमने कुछ देख ली, कुछ गलती हो गई, कुछ सुन ली, तो बस यहीं खत्म, उसका प्रचार हम आगे नहीं करेंगे। हम उसको एक पॉइंट बनाकर उस व्यक्ति को बदनाम करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि अगर कोई और भी कुछ कहता है तो हम यही कहेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुमने गलत सुना है, ऐसी बात नहीं, बात छोटी सी होती है, लोग उसको बड़ा बना देते हैं। ऐसा एटीट्यूड रखना, ऐसा व्यवहार रखना अपने संगठनों को मजबूत बनाने का तरीका है। अपने परिवार में इससे प्यार होता है और सबको अपनापन होता है, और बातें घर की बाहर भी नहीं फैलती। जी जी जी, और कितना अच्छा माहौल हो जाता है यदि हम किसी की, सामने वाले की अच्छाइयों का ही वर्णन करते हैं। यदि थर्ड पर्सन को मैंने अच्छाई बताई है और वो व्यक्ति जब उनसे कहता है, तो एक दूसरे के लिए जो प्यार है, सम्मान है, वो बहुत बढ़ जाता है। लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा थोड़ा कम देखा जाता है ब्रता जी, बुराइयां ज़्यादा बताई जाती हैं, अच्छाइयां होती भी हैं तो भी लगता है कि अरे ये तो सब में होती हैं, वो क्या बताया जाए, ये वाली बात हो जाती है। हमने अपने संगठन में कुछ साल पहले एक फॉर्मूला यूज किया था जी। एक व्यक्ति मेरे पास आता है और वो एक दूसरे व्यक्ति की कुछ बुराई करता है जी। हमने उसकी बात सुनी और फिर हमने उसे धीरे कहा, वो व्यक्ति मेरे पास आया था लेकिन तुम्हारी बहुत महिमा कर रहा था। अब यहाँ से इस व्यक्ति में चेंज शुरू हुई जी जी। तो हम एक ऐसा तरीका अपना लें कि बुराइयों को उछालने की बजाय अगर कुछ हुई भी हो, हम अच्छाइयों का प्रचार करें, एक दूसरे की अच्छाई गिनाएं, अच्छाइयों को अप्रिशिएट करें, तो सचमुच हमारा फ्रेंड सर्किल भी सुंदर होगा, हमारा जो जॉब सर्किल है वो भी बहुत यूनाइट हो जाएगा, बहुत शक्तिशाली हो जाएगा और परिवार में बड़ा अपनापन हो जाएगा। जी जी। यहाँ इस संगठन में ब्रता जी, आप हमेशा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की बात करते हैं। अब तो बाबा नहीं हैं, अब सीनियर्स हैं, बड़े हैं, दादियाँ हैं। यहाँ क्या ऐसा सिखाया जाता है सभी को कि एक यूनिटी दिखाई देती है, एक प्यार दिखाई देता है, अपनापन दिखाई देता है, और साथ ही ये जो सम्मान की भावना है, प्रशंसा की भावना, अप्रिसिएशन की भावना है, वो दिखाई देती है। यहाँ ऐसा क्या है? देखिए, जो मैंने आपको बातें कही गई, ये हमें सब सिखाई जाती हैं, हम दूसरों को सिखाते हैं, क्लासेज होती हैं, तो एक अच्छी चीज़ें सदा सिखाई जा रही हैं। अब उसमें यदि कोई व्यक्ति गलती कर रहा है, किसी में कोई कमजोरी है भी, वो सब तो कलयुग से ही निकल के आए हैं ना, हमारे पास जो भी युवक आए हैं, सभी हजारों युवक आ गए, अब वो कलयुग से निकल कर आए। न जाने किसी का पिछला जीवन कैसा गंदा था, अच्छा था, किसी की फ्रेंड सर्किल कितने खराब थे, क्या किसने पढ़ा देखा सुना है, वो सब लेकर मनुष्य हमारे पास आता है। वो यहाँ गलती कर सकता है, संगठन में उसको सेवाएं करनी होती हैं,
जब एक बड़ा संगठन होता है उसमें ईर्ष्या द्वेष भी चलती है, जी लेग पुलिंग भी हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ प्राय ये नहीं होता है, क्योंकि रोज अच्छी शिक्षाएं सवेरे ही हमको मिल जाती हैं। तो हर व्यक्ति सोचने के लिए बाध्य रहता है कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये करना है। फिर दूसरी बात, स्पिरिचुअल जो है हमारा, जो ये विशाल कार्य है, ये एक रुद्र यज्ञ है जो स्वयं निराकार शिव ने रचा है और इसके द्वारा युग परिवर्तन का कार्य हो रहा है। तो यहाँ सभी को एक संकल्प रहता है, हमें इस महान यज्ञ को सफल करना है, हमें इस महान यज्ञ में बहुत अच्छे वाइब्रेशंस पैदा करके रखने हैं। ये हमारा एक सुंदर परिवार है। जैसे यहाँ हम देख लें 1000 का हमारा परिवार है जी 1000 में तो 1000 तरह के लोग होंगे ना, लेकिन सब सोच के रखते हैं नहीं, हमें एकजुट होकर रहना है, तो काफ़ी मदद मिलती है। बस यही चीज़ें, अच्छी चीज़ें रोज अगर सबको सिखाई जाएं, सुनाई जाएं, तो मनुष्य सुनते सुनते बदलता अवश्य है। जी 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 मतलब वो लगातार, जैसे कहते हैं पानी पड़ता रहे पत्थर पे तो वो भी शिवलिंग की आकृति में परिवर्तित हो जाता है। शायद ये वाली बात यहाँ पे है। प्रथा जी, कुछ मेल्स आए हैं, आइए उनकी ओर लिए चलता हूँ आपको। कल्याणी जी हैं, ये कहती हैं, डियर ब्रदर, I have been in the knowledge for the past 6 years. I teach meditation to interested souls at home. One soul who comes to my home to learn meditation always keeps talking about her family. I try to teach her meditation, but she always gossips. A lot of time gets wasted. How can I stop this politely? How can I save myself from the waste gossip? All this unnecessary talk brings down my stage, and then it takes me a lot effort to remember Baba. Please give me guidance in this. वही वाली बात आ गई रहता है कि कैसे गॉसिप्स में ज़्यादा समय लोगों का चला जाता है। अभी कई लोग ऐसे होते हैं उसको बंद ही नहीं करते, लेकिन इनको पावरफुल होना ही पड़ेगा। सवेरे से ही ये अच्छे स्वमान का अभ्यास करें, और जब वो व्यक्ति बहनी होगी वो इसके सामने आए तो उसे पहले आत्मा देखे जी, और आत्मा देकर जस्ट उसे दृष्टि दे फॉर फ्यू सेकेंड्स और कहे आज हम कुछ अच्छी बात करेंगे, कुछ बड़ी उपयोगी बात आज हमें करनी है। ये सब बातें तो बाद में होती रहेंगी, आओ कुछ अच्छी बात करें, और 10-15 मिनट अच्छी बात करके समाप्त कर दें। फिर उसको कहें अभी तुम जाओ मेडिटेशन का अभ्यास करो मेडिटेशन रूम में। इस तरह धीरे धीरे उसको चेंज करे तो ये भी सेफ, और उसकी जो आदत है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। जी जी। कई बार ये एक बहुत ही दिक्कत की स्थिति पैदा हो जाती है बेहतर जी, कि सामने वाला पूरी तरह नेगेटिव है, हम पॉजिटिव हैं, हम जानते हैं कि अब ये बातें जो हैं बहुत वेस्ट हो रही हैं, तो कंट्रोल करना, अपने आप को मैनेज करना बड़ा दिक्कत वाली स्थिति। कई बार मन सुनते सुनते इरिटेट होता रहता है, अंदर ही अंदर परेशान होता है कि बंद ही नहीं कर रही है, पता नहीं कितना माल इसने इकट्ठा किया हुआ है बुद्धि में, सारी कहानियां इसके ही पास हैं, इसको तो जर्नलिस्ट होना चाहिए बहुत अच्छा, या फिल्म राइटर हो जाना चाहिए, स्टोरी राइटर। जी जी। सच तो यही है, अगर हम बहुत अच्छे स्वमान में रहेंगे, इसके लिए अपने को कुछ समय अंतर्मुखी बनाना ही पड़ता है, और थोड़ा ये भी दिखाना पड़ेगा कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स। थोड़ा ऐसा भी, कई बार क्या होता है वो बात सुना रहे और हम हाँ हूँ करके वो क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो बातें आगे चल जाती हैं। हम बातों को टर्न करना भी सीख लें, किसी भी उसकी बात को एक अच्छी बात पर ले आए जल्दी, तो धीरे धीरे ये चीजें समाप्त होने लगेंगी। कई बार सामने वाला इससे इंसल्टेड फील करता है, तो नहीं, उसकी बात हमने सुन ली, बहुत सुन ली, अब हम बहुत पोलाइटली उसको कहेंगे अब इसका सॉल्यूशन सुन लो, तुम्हें क्या करना चाहिए ये सुने, अब इस पे हम चर्चा करेंगे। तो अगर हमारा स्वमान बहुत अच्छा होता है और हमारे मन में ही इंसल्ट की भावना नहीं है, तो दूसरे को ऐसा कदापि फील नहीं होगा। जी जी। प्रथा जी, भारती जी हैं अगला मेल जिन्होंने भेजा है, ये कहती है, ओम शांति भाई जी, मेरे भाई के एक दोस्त हैं, एक एक्सीडेंट में उनकी रीढ़ की हड्डी पे बहुत ज़्यादा असर आया है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अब ये ठीक नहीं हो सकेगा, अब जीवन भर इन्हें ऐसे ही बेड रेस्ट पे ही रहना होगा, और अपनी तरफ से कोशिश तो वो कर रहे हैं लेकिन फिर भी उम्मीद बहुत कम है। क्या कुछ योग का अभ्यास किया जा सकता है जिससे कि उसकी जो रीढ़ की हड्डी में जो गहरी चोट आई है उसे ठीक किया जा सके? समस्या तो बड़ी क्रिटिकल है जी, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में कुछ ऐसा डैमेज हो जाए, कहीं ऐसा फ्रैक्चर हो जाए, कोई चीज़ ही टूट के गिर जाए, मणके कभी कभी दूसरों में फंस जाते हैं, बड़ी मुश्किलात होती है। हमारे यहाँ भी बड़ा संगठन है, 1-2 साल में एक आधा केस ऐसा हो जाता है, लेकिन फिर भी
इन्हें निराश नहीं होना चाहिए और हर चीज का सॉल्यूशन तो है ही। तो ठीक है, एलोपैथी में इस चीज की दवाई नहीं, लेकिन आयुर्वेद में कुछ पत्तों का रस, कुछ पत्तों को बांध देने से टूटी हुई चीजें भी जुट जाती हैं। किसी अच्छे वैद्य से इन्हें कांटेक्ट करना चाहिए। यदि इंटरनल है हाँ, वो भी ठीक हो जाता है। और दूसरी चीज मैं सजेस्ट करूंगा, होम्योपैथी में भी ऐसी बहुत पावरफुल चीजें हैं जो अंदर की बिल्कुल नष्ट हुई चीजों को भी दोबारा निर्माण कर सकती हैं। दोनों थेरेपीज का इन्हें लाभ उठाना चाहिए। पहले तो ये करना चाहिए, और एक की बात सुन के मान नहीं लेना चाहिए कि ये ठीक नहीं होगी, ठीक होगी। हमने देखा गांव में ऐसी भोली भोली माताएं होती हैं जो कुछ भी बांध के ठीक कर देती हैं चीजों को। तो ऐसे कई जगह पहले से ही भारत में ये चलता आ रहा। गांव गांव में लोग, माताएं और कुछ बुजुर्ग ऐसे होते थे जो अच्छी चीजें जानते थे और उससे बहुत फायदा होता था। मैं एक बात ही बताऊं, मैं गुजरात में एक जगह गया, गांव का एक व्यक्ति बिना पढ़ा लिखा और रीढ़ की हड्डी का इतना स्पेशलिस्ट कि बड़े बड़े सर्जन केस उसके पास भेजते थे कि लो भाई इसे ठीक कर दो, हम कुछ नहीं कर सकते। और वो बस हिला डुला के, थोड़ा हम लोगों को भी किया था उसने, बड़ा नाम था उसका, कुछ भी नहीं लेता था। तुम्हें कुछ देना है दे दो। हमने भी मुश्किल से बहुत रिक्वेस्ट करके उसको 100 रुपये जेब में डाले। कहता नहीं नहीं, आप तो साधु लोग हो, आपसे हम कुछ नहीं लेंगे। हमने प्रसाद भी दिया। तो निराश होने की बात नहीं है। अब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इनके लिए करनी है। देखिए, जो भी इनका शुभचिंतक हो उससे रोज 1 घंटा इनके लिए राजयोग का अभ्यास करना है, क्योंकि कुछ कड़े विकर्म इनके सामने आ गए हैं जिसने इनका जीवन नष्ट कर दिया है। उन कड़े विकर्मों को योग अग्नि में जला देना परम आवश्यक है। उनकी छाया हटते ही इनको मार्ग मिलने लगेगा। कोई इनके घर में ही आ जाएगा, कह रहे ये कर लो और तुम ठीक हो जाओगे, रास्ता मिल जाएगा। दूसरी चीज, 10 मिनट इनके ब्रेन को एनर्जी देनी है और 10 मिनट इनकी रीढ़ की हड्डी को। अगर ये उल्टे लेट सकते हो तो उल्टा लेटा कर इनकी रीढ़ की हड्डी पे, देखिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये करके, और जहाँ ये हुआ है, टूटा है, वहाँ दाएं हाथ रख दो, पूरी पे घुमा भी दो धीरे धीरे 7 बार, और ऐसा 10 मिनट करते रहें तो एनर्जी मिलेगी और चीजें ठीक होती हैं। पानी खाना चार्ज करके इनको खिलाएंगे तो इनका भाग्य अवश्य साथ देगा। इनसे कुछ पुण्य भी कराते रहें ताकि इनके पुण्यों का फल इनको मदद करने लगे, और विश्वास रखें कि 6 मास में ये फिर से नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। और इनको एक विजन भी बनानी है, वो इनको खुद बनानी है। ये रात को सोते समय और उठते ही एक विजन बनाएंगे कि 6 मास में मैं बाहर सड़क पर आराम से घूम रहा हूँ, ऑफिस में बैठ के काम कर रहा हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ। ये विजन बनाएंगे तो सबकॉन्शियस माइंड इसको स्वीकार करेगा, और सबकॉन्शियस माइंड इज द बेस्ट सर्जन एट नाइट स्पेसिफिकली। तो शायद रात वो इनकी रीढ़ की हड्डी को हील करेगा और बहुत फायदा होगा। जी जी जी, चलिए हमारी भी कामना रहेगी ब्रता जी कि जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाएं, क्योंकि भारती जी ने अपने भाई के मित्र के लिए बात कही है तो जरूर उन तक ये बात पहुंचा देंगी। संतोष जी का अगला मेल है ब्रता जी, ये कहते हैं, हेलो सर, आई एम संतोष फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आई नीड योर हेल्प। For the past 2 years, I have been trying for job but without success. As suggested by you, I have been saying every morning, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है for the past 6 months, but there has been no progress till now. क्या करें बेटे? हाँ, ये भी एक ऐसी बड़ी समस्या होती है कि युवक निराश हो जाते हैं, और हर व्यक्ति काम तो चाहता ही है, उसे अर्निंग भी चाहिए। 6 मास से यदि व्यक्ति बैठा 6 मास लंबा समय है। ये सवेरे तो अभ्यास करते हैं, लेकिन इनको एक विघ्न विनाशक भट्टी कर लेनी चाहिए 21 दिन के लिए। कभी कभी मनुष्य के मार्ग में कोई विघ्न रहता है जो उन्हें सफल होने नहीं देता, और ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट पर जाते ही कैंसिल हो जाता है कि भाई जो मिलने वाली है, बस लास्ट मोमेंट पे आए ना, हो गई। तो इन्हें ऐसा करना, 1 घंटा फिक्स करना है और 2 स्वमान लेने हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। इन स्वमान को 7 बार याद करके फिर 1 घंटा अच्छा योग करेंगे 21 दिन तक, और वो स्वमान दोनों अर्ली मॉर्निंग चालू रखेंगे तो इनके विघ्न हट जाएंगे, और डेफिनेटली इसके बाद जल्दी ही इन्हें जॉब मिल जाएगी। जी जी, आगे भी ब्रता जी ये कहते हैं कि आई एम ऑल्सो स्टडिंग CA बट आई एम नॉट एबल टू क्लियर इट। आई हैव डन MBA
My priorities are to get a good job in my field and also pass my CA. Please suggest what can I do to get the job and pass the exam. ये दोनों के लिए यही बात होगी। एग्जाम के लिए भी जरूर इनके पास कोई विघन काम कर रहा है, पीछा कर रहा है कोई, तो इस जो ये विघन विनाशक योग भट्टी करेंगे, इसमें दोनों संकल्प रख लें तो इनके विघन नष्ट होंगे और सवेरे वही अभ्यास करें तो दोनों ही फील्ड में इनको सफलता मिल जाएगी। जी जी जी। प्रथा जी, जानवी बख्शी जी हैं, अगला मेल भेज रही हैं। ये कहती हैं, ओम शांति सर, आई रिसेंटली वॉज लिसनिंग टू अ लेक्चर वेयर इन द स्पीकर टॉक्ड अबाउट remaining detached from this world. I didn't understand that. How can we be detached from our family members like husband, parents and siblings? I'm very confused. I didn't get the exact meaning of detachment. Please sir, tell me what does detachment exactly mean? है तो बहुत ही आध्यात्मिक और गहरी बात। ये शब्द ऐसा है जी, कि ना तो लोग इसको एक्सप्लेन कर पाते ठीक से और ना समझने वाले भी इसको कभी कभी ठीक से समझ पाते हैं। कई लोग डिटैचमेंट का अर्थ समझते हैं, छोड़ दो सब, सबसे अलग हो जाओ। बच्चे नहीं पढ़ रहे, ओके ना पढ़ो, तुम्हारा भाग्य, तुम हम डिटैच हैं। पति काम नहीं कर रहा, ठीक है, भोजन अच्छा नहीं बना, ठीक है, जैसा भी है ठीक है। ये नहीं डिटैचमेंट का अर्थ है। यहाँ हमें बैलेंस रखना होता है, लविंग एंड डिटैच। हमें प्यार भी बहुत रखना है लेकिन कुछ चीजों से अप्रभावित भी रहना है। देखिए, मान लो एक माँ का बच्चा बीमार है और माँ बहुत चिंतित हो गई, रात को नींद नहीं कर रही, तो हम समझ सकते हैं वो माँ अपने बच्चे के लिए वो काम नहीं कर पाएगी जो उसे करना चाहिए। डिटैचमेंट का यहाँ अर्थ है कि वो बीमार है, जैसे एक नर्स है और डॉक्टर है, उनके पास वही पेशेंट जाता है, वो उसको ट्रीटमेंट देते हैं, नर्स उसकी सेवा करते हैं, लेकिन बहुत हार्ड डिटैच्ड, तो वो अच्छा काम कर सकते हैं उनके लिए। जी। तो प्यार भी रखना और डिटैच होने की ये विधि है, लेकिन इसका सीधा सा तरीका ये अपनाएंगे, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा देह है, मैं इससे अलग हूँ, ये हो गया डिटैचमेंट। देह से डिटैच होते होते हम उन चीजों से डिटैच हो जाएंगे जिनमें हम अननेसेसरीली अटैच्ड हैं, टू मच इन्वॉल्व हैं, जो हमें परेशान कर रही हैं। जरूरत इस चीज की है, हर मनुष्य ने अपने को ऐसी कुछ चीजों में इन्वॉल्व कर दिया है कि उससे वो बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनकी एनर्जी नष्ट हो रही, वो परेशान होते जा रहे हैं। अब मान लो टीवी देखने की बात है, कई लोग इतने अटैच्ड हो गए उससे कि चाहे खाना ना मिले, चाहे जॉब पे जाने में देर हो जाए, चाहे बिजनेस बिगड़ रहा हो, वहां जरूर देखना है। ये अटैचमेंट हो गया। अब ठीक है, टीवी देखना है, ओके टाइम हो गया, बंद करो, चलो अपने काम पर। ये डिटैचमेंट है। किसी भी चीज के अधीन न हो जाना, ये डिटैचमेंट है। इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब ये एक आध्यात्मिक अभ्यास ही है। कितना वक्त लग जाता है प्रथा जी? क्योंकि मैंने ज्यादातर ऑब्जर्व किया है लोगों को, जिनके प्रश्न भी आते हैं, इसे समझ नहीं पाते कि कितना अटैच, कितना डिटैच, कितना लविंग, कितना डिटैच, कैसे ये चीज हम समझ पाए। बस केवल 6 मास तक ये अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है, मैंने इसमें प्रवेश किया है, मैं इससे अलग हूँ। और इसकी चेकिंग इस तरह करेंगे कि किसी भी चीज के हम अधीन ना हो रहे हों। मान लो कल हमें लाल मिर्ची का टेस्टी भोजन मिला था, लेकिन आज वो नहीं मिल रहा है, तो हम उस भोजन को भी एंजॉय कर रहे हों, ये डिटैचमेंट है। आज एक बहुत अच्छी चीज हम देख रहे हैं, कल हम कहीं बिजी हो गए, हमें देखने को नहीं मिला, तो भी हम माइंड ना करें, ये डिटैचमेंट है। मतलब अप्रभावित रहें, अलिप्त रहें, किसी के अधीन या गुलाम ना हो जाएं, ये इसका भाव है। चलिए, बहुत सुंदर प्रथा जी आपने प्रकाश दिया है। सचमुच वैसे तो बहुत ही गहरा आध्यात्मिक शब्द है ये, लेकिन अभ्यास करते करते हम भी ऐसे बन जाएंगे, ऐसी कामना करते हैं। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आध्यात्म में भी कितने सुंदर सुंदर शब्द हैं ना। डिटैच होना, लेकिन अलिप्त होना, या बिल्कुल ही अनासक्त होना, बड़े बड़े से शब्द लगते हैं, लेकिन इनका भाव बड़ा अच्छा है कि हम गुलाम ना हो जाएं अपनी आदतों के, इच्छाओं के, सुविधाओं के, साधन के, कि ये चीज़ें होंगी तभी हम करेंगे काम, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। शायद इसका ही अर्थ है कि हम डिटैच हैं। चीज़ों को यूज़ करना और साथ साथ उन्हें मालिक बनकर के यूज़ करना एक बहुत ही गहरी सी बात है, जिस पे लगातार आध्यात्मिक चर्चा की आवश्यकता है और साथ ही साथ प्रैक्टिस की भी आवश्यकता है। और मित्रों, शुरुआत जहाँ से मैंने की थी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो बोलते हैं वो बहुत महत्व रखता है कि हम क्या बोलते हैं और किसके लिए बोलते हैं।
यहाँ मैंने एक बहुत अच्छा स्लोगन पढ़ा था इस कैंपस में ब्रह्मा कुमारीज़ के। वो स्लोगन मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बोल के ऊपर है, उसमें लिखा हुआ है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच कर बोलो, तौल कर बोलो। सचमुच ये एक लाइन का स्लोगन है, लेकिन यदि हमारे जेहन में है, हमारे ध्यान में है और हमारे व्यवहार में ये बात आ जाती है, तो हम बहुत सारी समस्याओं से मुक्त भी हो जाएंगे और दूसरों के दिलों पे राज भी कर पाएंगे। क्यों ना हम अच्छा अच्छा ही सबके लिए बोला करें। क्या ये भी एक प्रैक्टिस की जा सकती है? क्या ये भी एक आदत अपने अंदर डाली जा सकती है कि मैं किसी के लिए भी बुरा ना बोलूं, भले वो बुरा हो, अच्छाई ढूंढने की जो एक आदत है वो डालूं और अच्छा अच्छा बोलूं, तो सचमुच माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा और प्यार की बरसात होने लगेगी और इसमें आध्यात्म भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो अच्छा अच्छा बोलें, सबकी प्रशंसा करें, अप्रिशिएट करें और लोगों के दिलों पे राज करें, यही हमारी शुभकामना है। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान।